Hello everyone. Today we are going to start our next chapter 13 sentences and class is 4th. ठीक है, अब हम सभी क्लासेस के सेकंड सेम के सभी चैप्टर कवर करेंगे जो भी पेंडिंग थे। तो अब आपकी रोज वीडियो आएगी, जो भी आप कमेंट में मुझे बताएंगे मैं उसी क्लास की उसी चैप्टर की वीडियो अपलोड करती रहूंगी। इसमें दिया हुआ है डू यू लव म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, हियर आर 4 ग्रेट आर्टिस्ट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे इन सभी की पिक्चर्स। 4 के बारे में इसने बताया गया है जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ म्यूजिक के बल पर ही पूरे के पूरे संसार में बना ली है। कैन यू आइडेंटिफाई देम, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं। राइट देयर नेम बिलो देयर पिक्चर, इनके नेम हमने राइट करने हैं। देन मैच देम विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर एसोसिएटेड विद, इनके इंस्ट्रूमेंट भी बताने की क्या बजाते थे, किस लिए ये फेमस हो गए थे। फर्स्ट जो सी हमारी पिक्चर है वो है विक्कू विनायक राम जी। सेकंड है हरि प्रसाद चौरसिया। थर्ड है ए कन्या कुमारी, इनका ये पूरा नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ ए है और फुल स्टॉप है। और लास्ट में है हमारे रिस्पेक्टेड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अब हमने इनके इंस्ट्रूमेंट भी बताने हैं कि कौन कौन से हैं। ये जो सी फ्लूट है ये आएगी हमारी सेकंड नंबर पे, जो है हरि प्रसाद चौरसिया जी, ये बांसुरी बजाया करते थे। ये शहनाई बजाते थे हमारे बिस्मिल्लाह खां। और फर्स्ट ये है घटम थे विक्कू विनायक राम जी। और ये लास्ट वाले बजाते हैं एक कन्या कुमारी जी। ये इन्हीं के इंस्ट्रूमेंट हो गए। या तो आप इनको बच्चों से मैचिंग करवा देना या फिर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, डैश प्लेस द घटम, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले आ जाएंगे विक्कू विनायक राम। सेकंड में फ्लूट का आ जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। थर्ड में कर देंगे एक कन्या कुमारी। फोर्थ में कर देंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये हमारे क्या कहते थे, शहनाई वादक थे। अब है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, थ्योरी दी हुई है और ये टाइप होते हैं हमारे 4। फर्स्ट है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके अंदर हो जाता है लास्ट में फुल स्टॉप और बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट ही होती है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है और स्टार्टिंग में WH फैमिली भी होती है। फिर है इंपेरेटिव में कमांड देगा या रिक्वेस्ट होगी या फिर एडवाइस होगी, मतलब कि प्लीज वगैरह बोल दे या फिर थोड़ी सी एडवाइस देने लग जाए, रिक्वेस्ट हो जाए, तो ये सारे इंपेरेटिव में हो जाते हैं। फिर है एक्सक्लेमेटरी, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है जब किसी को कुछ सरप्राइज सा फील हो। ठीक है, उस सेंटेंस में यूज होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट है रीड द सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस दिया हुआ है वहां पर हमने टाइप राइट करना है इन सेंटेंसेस का। फर्स्ट में प्लीज दे दिया, यहाँ पर हमने देखा था रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, कमांड हो, तो ये होता है इंपेरेटिव। सेकंड है यू मस्ट क्रॉस द रोड केयरफुली, तो यहाँ हो जाएगा डिक्लेरेटिव। थर्ड में भी डिक्लेरेटिव। फोर्थ में आपको ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे गया होगा और ये हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये होता है इंटेरोगेटिव। फिफ्थ में एक्सक्लेमेटरी साइन तो दिखाई दे ही रहा है। सिक्स्थ हो जाएगा सिंपल है, ये डिक्लेरेटिव हो जाएगा वी हैव ए क्लास पिकनिक दिस सैटरडे। सेवंथ में हो जाएगा इंटेरोगेटिव क्योंकि यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है आपका प्लीज बोल दिया तो ये हो जाएगा आपका इंपेरेटिव, इसके अंदर रिक्वेस्ट वगैरह होती है इस तरह से। नेक्स्ट है बी, रीड द सेंटेंसेस अबाउट ए पेयर ऑफ सनग्लासेस। ये आपको सनग्लासेस दिया हुआ है, इसके बारे में ही हमने चारों तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है एक्सक्लेमेटरी में इसने साइन भी दिया हुआ है और बनाया है हाउ प्रीटी दोज सनग्लासेस आर। फिर इंटेरोगेटिव में बनाया हुज सनग्लासेस आर दीज। फिर इंपेरेटिव में भी बना दिया, डिक्लेरेटिव में भी बना दिया। इसके बाद इसने कहा है नाउ राइट 4 सेंटेंसेस, हमने ऐसे ही 4 सेंटेंसों को लिखने हैं यूजिंग द वर्ड ट्री, पेड़ के ऊपर लिखने हैं हमने। ठीक है, फर्स्ट है हाउ लॉन्ग
दिस ट्री इज, ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। और सेकंड है विच ट्री इज दिस, ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। थर्ड में बोल दिया कि वेट फॉर मी अंडर द ट्री, कि मेरे लिए वेट करो, ये उसने रिक्वेस्ट कर दी। और लास्ट में हो जाएगा मैनी पीपल रेस्टेड इन द शेड ऑफ ट्री। अब हम करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट होता है जो पर्सन जिसके बारे में बात की गई है, और प्रेडिकेट होता है उसके बारे में क्या बात की गई है। जैसे द लिटिल बॉय, ये हो गया सब्जेक्ट, और वो कर क्या रहा है, डांसिंग इन द रेन, ये हो गया उसका प्रेडिकेट। इसी तरह से करेंगे सी पार्ट, सर्कल द सब्जेक्ट। जहां भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है हमने प्रेडिकेट को। फर्स्ट आपको पिक्चर में दिखाया गया है, कौन है ये, आर के नारायण जी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हमने सर्कल कर दिया। और इनके बारे में बात क्या बताई गई है कि वाज अ ग्रेट राइटर, ये कर दिया हमने अंडरलाइन, ये है हमारा प्रेडिकेट। सेकंड है विंटर, ये सर्कल कर दिया, बाकी प्रेडिकेट हो गया। थर्ड में डेविड कॉपरफील्ड सब्जेक्ट है। फोर्थ में इट है सब्जेक्ट, और फिफ्थ में दिस प्लेस, सिक्स्थ में द टाउन, और सेवंथ में हो जाएगा द कैट। एट्थ में है ह्यूमन एक्टिविटीज, और नाइन्थ में कृति एंड हर फ्रेंड्स, और लास्ट में इमली हाँ, और ये सारा हो जाएगा प्रेडिकेट। अब करते हैं डी पार्ट, कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय एडिंग द मिसिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब कि यहाँ पर कई बार तो सब्जेक्ट आपको मिसिंग मिलेगा, कई बार प्रेडिकेट आपको मिसिंग मिलेगा, तो आपने अपनी तरफ से इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द वाइट रैबिट, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब वो कर क्या रहा है, वाज ईटिंग कैरेट्स, ये हो गया प्रेडिकेट। सेकंड है द वेल नोन एक्टर हैज वोन अवार्ड्स। थर्ड में यहाँ पर अपना नेम भी लिख सकते हैं, वाज अटेंडिंग द वेडिंग। फोर्थ में है द स्टूडेंट्स अपोलाइज टू द टीचर फॉर देयर बैड बिहेवियर, कि स्टूडेंट्स ने टीचर से माफी मांगी अपने बुरे व्यवहार के लिए। फिफ्थ में है द पुलिस, यहाँ पर आप खुद बनाएंगे कि पुलिस ने अरेस्ट किया कि वो चोर के पीछे भाग रही थी, या फिर वो और कोई काम कर रही थी, या उन्होंने पूरा का पूरा मैटर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया, कुछ भी आप राइट कर देना। सिक्स में है द विलेजर्स, जो से गांव वाले हैं, वर एंजॉइंग द मैच। फिर है द मैन इन द ब्लैक रेन कोट, जो सा आदमी है काले बारिश वाले कोट में, वो लिख देना रनिंग बिहाइंड द बस, या जो भी आपका दिल करे। एट्थ है ए लार्ज फैमिली हैज मूव्ड इन द हाउस नेक्स्ट डोर। नाइन्थ आप करेंगे। टेंथ है नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब आ गए हैं हमारे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, और ये होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर लगता है हमारा नोट। यहाँ पर पूरी की पूरी थ्योरी में बताया हुआ है, यस जहां होगा वहां होगा अफर्मेटिव, नो जहां है वहां हो जाएगा नेगेटिव। ई में बोला है चेंज दीज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स पॉजिटिव है हमने बना देना है नेगेटिव, क्या लगा करके, नोट लगा करके। फर्स्ट है रिजवान इज, अब ये तो पॉजिटिव में था, तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम नोट को, और बाकी सारा सेंटेंस सेम। फिर है द थीफ एंटर्ड, एंटर्ड को हटा करके लगाना है डिड नॉट एंटर। अब मैंने ये डिड क्यों लगाया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी, ईडी था। थर्ड में है दीपाली इज नॉट एन। फोर्थ में हो जाएगा माई सिस्टर इज नॉट स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर। फिफ्थ में हो जाएगा रोशनी एंड हर फ्रेंड्स आर नॉट हेल्पिंग, यहां लगा देंगे हम नोट, और बाकी सारा सेंटेंस सेम टू सेम। एफ में है रीराइट दी सेंटेंसेस इन देयर अफर्मेटिव फॉर्म, मतलब कि पॉजिटिव में बनाना है, और इसने हमें नेगेटिव में दिया है। फर्स्ट है ए बिग अफ्रीकन एलिफेंट
डिड नॉट फील लोनली, तो डिड नॉट फील को हटा देना है और यहाँ पर बना देना फेल्ट। अब ये फेल्ट क्यों बनाया, सिंपल फील भी तो रख सकती थी मैं, सिर्फ नोट को हटा देती। अभी जो से डिड है ये सेकंड फॉर्म होती है डू की, सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट में है, पास्ट में है तो फिर फील की सेकंड फॉर्म बन जाएगी फेल्ट। सेकंड में द ट्रेन डिड नॉट अराइव है, तो यहाँ पर भी डिड नॉट पास्ट में था तो यहाँ पर हो जाएगा अराइव्ड और बाकी सारा सेम आप राइट करेंगे। थर्ड में नोट को हटा देना, फोर्थ में हटा देना, फिफ्थ में डिड नॉट लीड को हटा करके LED हो जाएगा। आगे है चेंजिंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन बनाने मतलब कि सिंपल अगर स्टेटमेंट दी हुई है तो इसके अंदर हम करते क्या है कि हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो आगे ले आते हैं, आगे लाने के बाद फिर लास्ट में हो जाता है हमारा क्वेश्चन मार्क जहां पर फुल स्टॉप दिया होता था। ठीक है। जी में है चेंज दिस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन। अब यू कैन था तो हम कैन को तो आगे ले आएंगे, यू को बाद में ले आएंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो इसका बन जाएगा कैन यू टेक द बेबी टू द पार्क। फिर है डिड लगाना है हमने स्टार्टिंग में, डिड द ट्रेवलर, यहां पर हो जाएगा स्पेंड SPEND द नाइट इन एन इन। ठीक है, फिर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड में इज को ये हटा करके स्टार्टिंग में लगा देना है और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फोर्थ में ये वाज यहां से हटाओ और आगे लगा देना। फिफ्थ में इज है, इज को आगे लगा देना। ये हेल्पिंग वर्ब जो भी होती है वो आगे ले आए तो इसका मतलब है कि वो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है और इससे भी हमको पता लग जाएगा। सिक्स्थ में करना है वाज आगे, सेवंथ में इज आगे ले आएंगे और एट्थ में आर को हम आगे ले आएंगे। H में क्या करना है, चेंज दीज क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट। अब हमने स्टेटमेंट में बनाने हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क में दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन मार्क हटा करके सिंपल स्टेटमेंट में बना करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। अब ये RV था, ये तो क्वेश्चन में था तो V आगे ले आएंगे, R पीछे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वी आर ट्रेवलिंग टू शिमला बाय ट्रेन और फिर हो जाएगा फुल स्टॉप। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा और ये राइटिंग भी आपको सही दिखाई दे रही होगी, या फिर मेरी साउंड से ही आप आंसर अपनी नोट ये बुक में फिल कर लेंगे। और आप जो भी अब कमेंट करोगे सभी के सभी वीडियोस अपलोड होती जाएंगी सेकंड सेम की, क्योंकि हमारा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लासेस का सेकंड सेम के सारे चैप्टर पेंडिंग हैं और अब रोज वीडियो आया करेगी, 1, 2 या 3 भी आ सकती है, वो आपकी जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई होएगा। सेकंड में ये इज को हटा देंगे और यहां पर लगाएंगे तो बन जाएगा द मार्केट इज क्लोज्ड टुडे और फिर फुल स्टॉप। थर्ड में इज को हटा करके यहाँ इसको लगाना है, फोर्थ में यहाँ पे लगा देंगे। बाकी सारा सेंटेंस आप खुद राइट करेंगे। फिर ये यू आगे आ जाएगा, वर पीछे चला जाएगा, यू वर सरप्राइज्ड हो जाएगा। 6 में भी इज को हटा करके सुशील के बाद लगाना है और 7th में लवलीन आगे हो जाएगा और हैज पीछे हो जाएगा। और ये डिड को हटा देना और यहाँ पर क्या करेंगे, SPENT हो जाएगा, यहाँ पे स्पेंड था यहाँ पर स्पेंट हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क को हटा देना और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, राइटिंग भी दिखाई दे रही होगी या फिर साउंड से आप सारे के सारे आंसर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और पूरा का पूरा चैप्टर ये 13 हो गया। 4th क्लास का बस कंप्लीट होने ही वाला है, 16 चैप्टर ही है, 13 हमने कर लिए।